आज हमारे दरमियान एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे समेत बहुत सारे डॉक्टर्स की उस्ताद भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर फिलोमिना ड्रैगो जॉनसन। उन्होंने FRCS किया जनरल सर्जरी में और पाकिस्तान में अपनी खिदमत का आगाज़ किया आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से, जहां उन्होंने 10 साल से ज़्यादा अरसा खिदमत की और उसके बाद सिंध के एक पसमानदा इलाका जो कि कुनरी के नाम से मशहूर है, वहां आके अपनी खिदमत का आगाज़ शुरू किया। आजकल डॉक्टर फिलोमिना ड्रैगो जॉनसन एक ही वक्त में सिंध के 3 पसमानदा इलाकों की खिदमत कर रही हैं, जिसमें मीरपुर ख़ास, कुनरी और छाछरों का इलाका शामिल है। हाँ मैडम, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतना अच्छा तालीमी कैरियर रख के आगा खान जैसा हॉस्पिटल छोड़ के, जबकि लोग छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं, आपकी ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने एक सिंध का छोटा सा इलाका चूज़ किया जिसमें आके आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी? शुरू में जब मैं आगा खान में थी तो मेरा भी ख्वाहिश था अमेरिका जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन और वहाँ पे करे वो, लेकिन आगा खान वालों ने मुझे मौका दिया नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का। मैं 2 साल वहाँ पे गई और वहाँ से मुझे रूरल एरियाज़ की वो शुरू हो गया कि यहाँ पे खिदमत करना। जब मैं वापस आई नॉर्दर्न एरिया से, फिर मेरी शादी हो गई और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे कुनरी में यहाँ पे ले आए। मुझे शुरू में मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी जगह है, मैं क्या करूँगी वहाँ पे, अकेले कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत वो किया कि नहीं हम चलते हैं वहाँ पे। और एक दफ़ा जब मैं यहाँ पे आई, मैंने ये जगह देख ली, इतनी खूबसूरत से, इतने पुरसकून जगह। इसके बाद मैं यहाँ पे बहुत खुश थी। 8 साल मैंने गुजारा यहाँ पे, बहुत मतलब खुशी ये कि खुदा ने हमें मौका दिया यहाँ पे खिदमत करने की। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अब वहाँ पे कोई किल्लत नहीं है डॉक्टर्स की, तो वहाँ पे हम काम करें तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन रूरल एरियाज़ में जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, ट्रेन डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो बहुत हमें खुशी होती है, बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। ये बात शहरों में नहीं मिलती है। पैसे आते जाते, पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंसान अपने काम में खुश रहे, ये सबसे बड़ी बरकत है खुदा की तरफ से। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप शुरू में आए थे तो कैसे पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आते थे, रप्चर यूट्रस वगैरह, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगी? हाँ जी, जब हम शुरू में आए थे तो ये हमने देखा था पहले साल में बहुत सारे ये रप्टेड यूट्रस, वो बच्चेदानी फट गई थी वो डिलीवरी के दौरान। और जब हमने पूछा क्यों, तो वो कह रहे थे कि थर में वहाँ पे कोई औरतों के लिए कोई सहूलत नहीं है। तो हम ख़ास तौर पे एक जगह थी छाछरों, जहाँ पे बहुत सारे औरतें आते थे। तो मेरे हस्बैंड छाछरों गए पता करने के लिए कि यहाँ पे क्या बात है, क्यों इतने सारे औरतें बिगड़े हुए केसेस यहाँ से आते हैं। पता चली वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है लेकिन औरतों के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मर्द को बच्चों का इलाज होता है। तो फिर यहाँ कुनरी वालों ही ने, कुनरी हॉस्पिटल ने और कुनरी के, हमने वहाँ पे एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर शुरू किया और यहाँ के हमारे स्टाफ वहाँ पे महीने वहाँ पे ड्यूटीज़ करते थे। मैं हफ्ते में महीने में एक बार जाती थी, OPD करते थे और वहाँ से हमने बहुत मतलब फ़ायदा देखा है कि औरतों फिर टाइम पे आ जाते थे यहाँ पे, जो हम रेफ़र करते थे वहाँ छाछरों से यहाँ पे, वो आकर बच जाते थे, उनकी ज़िंदगी भी, बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाते थे। हमने बहुत फ़र्क देखा है और उसी से फिर अभी ये छाछरों हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करती हूँ, वो उसकी बुनियाद वहीं से हुआ था। स्कूल ऑफ मिडवाइफरी का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? कि मतलब हम देख रहे थे कि बहुत सारे यहाँ पे लड़कियाँ काम करते हैं जैसे एड नर्स के तौर पे, लेकिन हमने सोचा कि अगर उनको और तालीम दें तो और बेहतर काम कर सकते हैं। और ये मैं कहती हूँ, हमने बीज बोया लेकिन आपने इसको पानी देकर अभी इतना अपने वसी दरख्त बना लिया इसको। और ये अब जब मैं यहाँ पे आती हूँ वापस और देखती हूँ कि आप लोगों ने इतनी तरक्की की, इतना अच्छा इसको ये अस्पताल को संभाला, इतना आगे गया है, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ इस बात पे।